आज चलिए हम आपको मैडम जो आपकी जो गुरु माँ हैं उनके घर ले चलते हैं। वो इंदिरा विहार में रहती हैं। गुरु माँ आपकी बहुत ही चहेती हैं और मैं ये समझता हूँ कि आज आपके लिए भी शुभ दिन है कि आज आपके गुरु माँ का 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। इस खुशी पर हम आपको उनके घर ले चल रहे हैं। गुरु माँ इस इंदिरा विहार कॉलोनी के 20 नंबर मकान में रहती हैं। चहते गुरु माँ के घर हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। ये आपकी गुरु माँ की गाड़ी है, ये काले रंग की और ये सफ़ेद रंग की। गुरु माँ के घर के दोनों तरफ ये आप देखें जो ड्रम स्टिक है, सहजन, जो उत्तर प्रदेश में कॉमनली पाया जाता है, उसका दोनों तरफ वृक्ष है। गुरु माँ के घर के पास एक अंगूर का पौधा भी लगा हुआ है। इधर एक मीठा नीम भी लगा हुआ है और एक अनार का पेड़ भी लगा हुआ है। ये आप देखें गुरु माँ जो आपकी डॉक्टर वृंदा सिंह हैं, होम साइंस की जो प्रोफेसर हैं और आपको टीजीटी पीजीटी की, ये इनका घर है। और ये दूसरे तरफ भी ड्रम स्टिक का पौधा लगा हुआ है। तो चले हम आपको गुरु माँ जी से आज मुलाकात करवाते हैं। गुरु माँ के घर चलते हैं क्योंकि आज उनके 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने जा रहे हैं। तो ये मेरा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है कि 10,000 सब्सक्राइबर होने पर हम लोग गुरु माँ से मिलें, है ना। चलिए हम आपको गुरु माँ से मिलवाते हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं, 7:10 और मैं वृंदा मैडम के घर में पधार चुका हूं और वृंदा मैडम भी अब इंटरव्यू लेने के लिए हम बैठ चुके हैं। मैडम, आज हम आपके घर इसलिए आए हैं कि मैं पिछले 1.5 साल से करीब आपका यूट्यूब देख रहा था और आप एक अच्छे टीचर के रूप में आपने एक अपना आयाम स्थापित किया है। और मैं समझता हूं मैडम कि राजस्थान की बच्चियां और जो उत्तर प्रदेश की बच्चियां हैं वो आपको गुरु माँ के रूप में संबोधित करती हैं। और आज मैं सुबह जब देखा कि आपके 9,961 सब्सक्राइबर हैं तो मैंने सोचा कि मैडम के घर जाकर के क्यों नहीं मैडम से बातचीत की जाए, क्योंकि मैडम अब 10,000 सब्सक्राइबर के लिस्ट में पहुंचने वाली हैं। तो मैडम, इसके बारे में आप बताएं कि आप इस मुकाम पे कैसे पहुंची। नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूँ, वास्तविकता ये है कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं इस मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही पीछे रही। मैं जो मेरे पास मोबाइल भी था, कीपैड वाली थी और वही चलाती थी। ये कोरोना जब आया तो कहते हैं ना कि कुछ विपत्ति आती है तो कुछ दे के जाती है। अब जब कोरोना आया तो फिर डिमांड आ गई, हमारी गवर्नमेंटल डिमांड भी आ गई कि आपको अपनी वीडियो बनानी है, उसको यूट्यूब पर अपलोड करनी है। बड़ी समस्या मेरे सामने, तो वीडियो तो बनाने नहीं आता है और ऊपर से यूट्यूब पर डालनी है। विकट समस्या मेरे सामने उत्पन्न हो गई। ऑफलाइन तो मैं बहुत अच्छे से क्लास लेती हूँ, ऑनलाइन मुझे लेने नहीं आता था। उस समय मेरी बेटी जो कि IIM लखनऊ से की हुई है और सी इज ए मैनेजर, उसने मेरी परिस्थितियों को देखा, समझा और मैं आज कहती हूँ, गर्व के साथ कहती हूँ कि जिस बच्ची को मैंने पढ़ाया उसी बच्ची ने मुझे पढ़ाया बड़े प्रेम से। उसने कहा, मम्मी घबराओ मत, मैं आपका साथ दूंगी, कैसे वीडियो बनता है मैं आपको सिखाती हूँ। और उसने कहा कि चलो बैठ जाओ, है ना, और आप कुछ तो, आप तो इतनी पढ़ती लिखती हो और आपको आता है। आज भी मैं बता दूं भाई साहब, मेरे पास 45+ किताबें हैं। नर्सिंग में क्षेत्र में चले जाइए, मेरी किताबें चलती हैं। इवन डॉक्टर साहब भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को अपने बच्चों को समझाने के लिए मेरी किताबों का यूज करते हैं, पढ़ाते हैं। कि मैंने बांसवाड़ा के जब डॉक्टर के मुँह से सुना कि मैं आप ही किताबों से पढ़ाता हूँ तो बड़ा खुशी मुझे मिला कि मैं वही होम साइंटिस्ट और सर मेरी किताबों से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। आपकी किताब मैडम लैंग्वेज इतना ईजी है कि जो 12वीं के बच्चे जब पास करके आते हैं फर्स्ट ईयर में, MBBS के बच्चे, तो मुझे बच्चों को समझाने में बहुत आसानी मिलता है आपकी किताबों से। तो मुझे बहुत खुशी मिली और वहीं से मुझे प्रेरणा मिला। तो जो आपको मैं बता रही हूँ, कोरोना का ये देन है हमारे लिए यूट्यूब वाला। और बच्चियों को जो अच्छा लगा, तो किताबों तो पहले लिखती थी, कंसेप्ट पहले क्लियर करती थी। और आज भी मैं बच्चों को कहती हूँ कि बच्चे रट्टा मत करो, कंसेप्ट से समझोगे सब चीज़ें याद हो जाएंगी। कठिन से कठिन विषय भी आपको ईजी लगेगा। मैडम, आपकी प्रतिभा छिपी हुई नहीं है किसी से। आप उदयपुर से
पीएचडी की हैं, आगरा यूनिवर्सिटी से एमएससी की हैं और राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा से आपने बीएससी किया है। आपकी प्रतिभा किसी से छिपी नहीं है। आपने पिछले 27-28 साल में या कह सकते हैं 20-25 साल में आपने जो 40 किताबें लिख करके हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे बच्चियां हैं उनको जो भी आपने योगदान दिया है वो किसी से मैडम छिपी हुई नहीं है। और बच्चे इसके आप यूट्यूब पे जाकर कोई भी आदमी देख सकता है कि आपके बच्चे आपके बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में कौन कौन सी कमेंट करते हैं। मैडम आप इस मुकाम पर आप बच्चों को भविष्य में किस तरह से और पढ़ाना चाहेंगी कि जिससे कि बच्चे और आगे बढ़ें? देखिए सर, मैं कहना चाहती हूँ, बच्चों को भी कहना चाहती हूँ, और आप बहुत आपको मैं पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस तरह के प्रश्न मुझसे पूछे कि मैं किस तरह से और अच्छे से बच्चों को पढ़ाऊँ कि बच्चों को समझ आ जाए। कोई भी बच्ची जब मेरी किताब खरीदती है और पढ़ती है या लाइब्रेरी से लेती है तो कहती है मैडम मुझे दूसरी किताब पढ़ने का मज़ा ही नहीं आता है, क्योंकि आपकी किताब इतनी सरल भाषा में लिखा हुआ है और इतनी सिस्टमेटिक है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिलता जुलता है। तो जब पहला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से याद हो जाता है जैसे कोई किसी को कविता याद हो जाती होगी या किसी को कुछ चीज़ याद हो जाती हो, किसी को सूत्र मिल जाता होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, बच्चों ने कल मैंने पढ़ाया था बच्चों को वायरस के बारे में कि बीमारी विषाणु से कैसे फैलते हैं। आपको पता है कि जो इन्फेक्शंस होता है उस और जो संक्रमण वाली बीमारी है वो कई कारणों से फैलता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, प्रोटोजोआ से, सो मेनी रीजन्स। अब बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया से फैलने वाला है, कौन से वायरस से फैलना, कौन से आपके प्रोटोजोआ से फैलने वाला है। तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा एक ट्रिक दे देती हूँ। जैसे आज मैं ट्रिक देने जा रही हूँ बच्चों को कि गोपियाँ तो काशी की टिड्डी है। अब एक लाइन है गोपियाँ तो काशी की टिड्डी है, आपको भी याद हो जाएगा भाई साहब। गोपियाँ गो से गोनेरिया, पी से प्लेग, या से एंथ्रेक्स, टी से टाइफाइड, के से काली खांसी, सी से सिफिलिस है ना, काशी का से कॉलरा, टिड्डी से टी से फिर टिटनस, डी से डायरिया और डी से फिर आ गया आपका डिप्थेरिया। याद होगी ना आसानी से। अब आप ये चीज़ें अगर नहीं आती हैं, इसी तरह से मैंने वायरस का बनाया, इसी तरह से प्रोटोजोआ का बनाया, इसी तरह से फंगल का बनाया है, तो इसी तरह से बच्चों को समझा देती हूँ तो बच्चों को भी मजा आ जाता है पढ़ने में। हमारे क्लास में आपको बताऊँ भाई साहब, जब मैं बांसवाड़ा थी तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि खिड़की तक बच्चे आ जाते थे पढ़ने के लिए, इतने बच्चे थे। जब मैं ज्वाइन की थी बांसवाड़ा में 28 बच्चे थे और जब मैं छोड़ी वहाँ से 350 बच्चों ने होम साइंस लिया था। होम साइंस जैसे सब्जेक्ट को बच्चों ने खूब सर्च स्वीकार किया। मैडम होम साइंस के क्षेत्र में आपको सदियों तक भूला नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं आपको अग्रिम रूप से 10,000 सब्सक्राइबर होने पे बधाई देता हूं। और हम और जितने भी लोग सब्सक्राइबर हैं उसके तरफ से मैं यही चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द मैडम 1 लाख सब्सक्राइबर पर पहुँचिए और ये ईश्वर भी आशीर्वाद दें कि आप जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कीजिए यूट्यूब में। इसी के साथ मैडम मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।